ठीक है, तो व्हाट वी डिड यस्टरडे वाज हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, एक स्टूडेंट बनाया था और एक ऐड स्टूडेंट बनाया था, ऐसे दो कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, राइट। एंड व्हाट वी डिड इन आर HTML कि उनके सिलेक्टर्स को हमने यूज़ किया था, राइट, नथिंग एल्स, नो रॉकेट साइंस। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ द सिलेक्टर, whatever is displayed, whatever is present in their HTML that gets displayed, right, जो जो कंपोनेंट का है वो डिस्प्ले होता है। टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेविगेशन, दैट इज राउटिंग, कि कैसे हम राउटिंग के थ्रू अलग अलग पेजेस में अलग अलग कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। दैट इज व्हाट वी वुड बी लर्निंग टुडे, राइट। सो फर्स्ट स्टेप टू राउटिंग is go into your module.ts, that is app.module.ts for now, right? And in your app.module.ts what we do is we import router module and routes from @angular/router, right? Where do we do this? We do this in our app.module.ts. Then next what we do is we have imported this routes here, right? We'll create an array for routes. So I'll say var routes colon routes. What it shows is that this routes is an object of this routes class. This variable routes, it is an object of this routes class, right? Now this array, it is a JSON array, right, in which the first thing that we put in is we give path. So I'll give the path as say student or students, and against this path we say component, and in the component I'll give the student component. That's what I do, right? This is my first route. What would be my second route? My second route would be again path. I'll give a path as add student, and against and component I'll give add student component, right? Third path which I would give is a default path. So by default what is going to happen is that we'll say redirect this to student. So students, so what it means is that when there is no path, path का मतलब क्या कि जो भी URL में आप path देते हो वो, सो लोकल होस्ट 4200 अभी अपना URL होता है जिस पर ये डिप्लॉय होता है, तो लोकल होस्ट 4200 पर वो क्या होगा, ये स्टूडेंट्स राउट पे वो रिडायरेक्ट होगा। स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट्स कंपोनेंट में वो जाएगा, राइट। एंड द थर्ड थिंग विच वी नीड टू गिव इज पाथ मैच, एंड आई विल से फुल, राइट। ये तीन चीज़ें ये मैंडेट है इसमें देने के लिए। एंड ये एक बार हो गया कि जो राउटर मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है विल एड इट टू द इंपोर्ट्स एरे, राइट। सो इन माय इंपोर्ट्स एरे what I'll do, I'll press and enter, I'll say router module dot for route, and I'll pass that object routes, right? That's what I am doing, ठीक है। So let us start it again. What are we trying to achieve? We are trying to learn navigation, that is routing. Routing का मतलब क्या कि अलग अलग पाथ पे अलग अलग हम लोग कंपोनेंट्स डिस्प्ले करवाएंगे। तो अभी करेंटली अपने केस में क्या है, लोकल होस्ट 4200 इज द पाथ, राइट, जहाँ हमें सब कुछ डिस्प्ले होता था। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, राइट, आई एम ट्राइंग टू अलग पाथ, आई एम ट्राइंग टू डिस्प्ले डिफरेंट कंपोनेंट्स अगेंस्ट डिफरेंट पाथ्स, एंड वी वुड बी डिफाइनिंग द पाथ्स। हमने ये Node.js में भी किया था कि अलग अलग पाथ पे हम लोग अलग अलग API कॉल करवा रहे थे, वैसे यहाँ पर अलग अलग पाथ पे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट डिस्प्ले करवाएंगे, राइट। दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ राउटिंग, राइट। सो वो कैसा पेज जैसा लगता है कि सेपरेट पेज जैसा लगता है, दैट इज व्हाट इट डिस्प्लेज, राइट। सो
The very first step is import router module and routes from @angular router. Then we create an array of this routes class, right? We call that array as routes again. कुछ भी नाम दे सकते हो, variable है, right? Now this array is array of JSON in which first key is the path and second key is component. तो path में मैंने दिया students and component पे मैंने दिया student component. अगेन सेकेंड पाथ में मैंने बोला ऐड स्टूडेंट एंड कंपोनेंट में मैंने बोला ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट. ये कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्टूडेंट एंड ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट जो हमने कल बनाए थे, राइट. एंड थर्ड थिंग इज आई गेव इट अ डिफॉल्ट पाथ. डिफॉल्ट पाथ का मतलब क्या कि सिर्फ लोकल होस्ट 4200 आया तो कौन से कंपोनेंट पे जाना उसे पता नहीं है, तो उसके लिए विल टेल इट कि ओके रीडायरेक्ट इटसेल्फ टू स्टूडेंट्स. तो बाय डिफॉल्ट ये स्टूडेंट कंपोनेंट ओपन होगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग व्हाट यू डू इज go into your app.component.html, right? Remove these two things and instead have router-outlet नाम का एलिमेंट, router-outlet, राइट. तो क्या होता है, ये राउटर आउटलेट की जगह पर आपका जो भी पाथ है उसके अगेंस्ट उसका कंपोनेंट डिस्प्ले होता है. दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. Right, so that is what happens here. Right, now if I refresh this, what I get is students. मैंने ये हटा दिया. लोकल होस्ट 4200 कॉल करना चाहता हूँ मैं सिर्फ, right, and I press enter. See what happens. It automatically redirects itself to the students path, and instead of add student I give add student. If I go to this path, what would happen is it will show the contents of add student component. Think of this like say जैसा एक कोई वेबसाइट में नेविगेशन होता है, ऊपर में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, राइट, सर्विसेज, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी वेबसाइट में. तो कोई एक बटन पे आप क्लिक करते हो नेविगेशन बार में तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट उसका पेज डिस्प्ले होता है. दिस इज सिमिलर, राइट. उसी का पेज जो है वो पाथ के अगेंस्ट वो पेज जो है वो डिस्प्ले होगा, राइट. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. इफ आई गिव स्टूडेंट्स हियर इट विल शो मी स्टूडेंट्स कंपोनेंट. तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट में मैंने कल सिर्फ गंधार पटवर्धन डाला था एंड ऐड स्टूडेंट्स में मैंने ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट डाला था. उसमें मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ दिस इज ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट डाला था, राइट. दैट इज द ओनली थिंग विच आई एम डूइंग, राइट. मैंने कल का रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया था. द रीजन वॉज कि आई वॉन्टेड यू टू ट्राई इट आउट योर सेल्फ, कि खुद कंपोनेंट्स बनाओ. हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ कंपोनेंट बनाया था, राइट. अगर वो तुमने नहीं किया है तो आज वो कर लो. जनरेट अ फ्यू कंपोनेंट्स एंड create these paths. So what I'll do here is I'll show it again how to generate a component. So I'll say ng generate component and I'll say कुछ भी नाम देता हूँ, टेस्ट कंपोनेंट. What this will do is this will create a folder called as test inside your app folder, and inside test you'll have 3-4 files जिसमें से एक अपने काम के लिए है. एक would be test.component.ts, one would be test.component.html and third would be test.component.css. Now what we are going to do is once you generate this component, we'll add a path for this test component as well. That's what we would do. Okay, तो ये generate हो गया. If we can see there is a test folder which is created inside this, वो 4 files बन गई. Now ये test component आपके मॉड्यूल में भी ऐड हो गया, अपने आप इंपोर्ट हो गया और डिक्लेरेशंस एरे में भी आ गया. Now what I'll do is I'll create a path for this test component as well. How will I do that? I'll say path. I can give the path as test and component. I'll give test component.
राइट. टेस्ट कंपोनेंट के HTML में क्या है, सिर्फ टेस्ट वर्क्स लिख के आता है. राइट. सो विल सी कि वो हमें दिखता है या नहीं. तो ऐड स्टूडेंट के बदले आई गिव टेस्ट नाउ, सो इट गिव्स मी टेस्ट का पार्ट. राइट. सो व्हाट इज योर जॉब, योर जॉब इज कि एक सिंपल आप 2-3 कंपोनेंट्स बनाओ. राइट. उन कंपोनेंट्स के लिए राउट्स क्रिएट करो. राउट्स एक बार क्रिएट हो गए, राइट, तो हर राउट के अगेंस्ट एक कंपोनेंट डालो. राइट. एंड वंस यू डू दैट इन योर app.component.html, राइट, remove everything and add this router outlet. That's what we need to do. Next is कि अब हम लोग ये 3 अलग अलग पेजेस पे आ गए. अब ये टेस्ट से अगर हमें वापस लेट्स से स्टूडेंट कंपोनेंट पे जाना है तो कैसे जाओगे? वन वे इज कि URL चेंज करो, उससे आप जा सकते हो, बट दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव 3 buttons here. Right, in which in first I would say students, then I'll have add student, and in third component I'll say test. ठीक है, 3 बटन मैंने क्रिएट किए तो आपको 3 बटन दिखेंगे UI में. राइट. इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी कंपोनेंट में आप हो ये बटन्स आपको हमेशा दिखने वाले हैं. इफ आई गिव टेस्ट तो ये इट विल डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट. इफ आई गिव ऐड स्टूडेंट इट विल डिस्प्ले द कंपोनेंट ऑफ ऐड स्टूडेंट. अब ये बटन पे हमने एक फंक्शनैलिटी लगाना है. राइट. तो फंक्शनैलिटी आप कैसे लगाओगे? लेट्स से ऐड स्टूडेंट है, तो ऐड स्टूडेंट पे व्हाट आई डू इज आई सिंपली से राउटर लिंक. राउटर लिंक में L इज कैपिटल इक्वल्स टू एंड आई गिव स्लैश ऐड स्टूडेंट. ये ऐड स्टूडेंट क्या है? दिस इज द पाथ विच यू हैव गिवन इन द राउट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी हम स्टूडेंट में हैं. इफ आई क्लिक ऑन ऐड स्टूडेंट इट गोज टू ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट. तो उस कंपोनेंट के कंटेंट्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं. देन in the same way what I can do is I can give a router link for students. राइट. सो इफ आई क्लिक ऑन ऐड स्टूडेंट, ये टेस्ट पे तो कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स पे गए कि वो स्टूडेंट्स पे जाएगा. ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ऐड स्टूडेंट के ये डिस्प्ले होंगे. स्टूडेंट्स ऐड स्टूडेंट. सिमिलरली टेस्ट में भी आप दे सकते हो. राइट. बट दिस इज नॉट ऑलवेज व्हाट हैपन्स. आई मीन कि डायरेक्टली आपको अगर नेविगेट करना है पेज पे तो ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपको कुछ तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है एंड देन यू हैव टू नेविगेट. राइट. सो बाय द वे ऑफ कोडिंग आप ये कैसे करोगे? तो व्हाट आई एम डूइंग इज I am writing a click handler for this. Right. I say go to test. एक फंक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ go to test, and I am going to app.component.ts, and in app.component.ts I am writing this function. So in this I say go to test, and in app.component.ts what I need to do is navigate to test component. That is what I need to do. Right. So programmatically हम कैसे करना है, that is what we are seeing. So in this app.component.ts what I'll do is I'll import router from @angular/router. After I import, I'll inject this object of router. How will I inject? I'll say private router :router. And in this go to test, what I would say is I would say this dot router dot navigate. In navigate, right, I'll pass an array. In that array I'll say /test.
What is this test? This test is again the path which we have defined in app.module.ts. It is this path, right? So what I am doing here is I am saying this dot router dot navigate and I am passing the path here /test, right? कैसे किया मैंने मेरे जो भी टीएस फाइल है जिसमें भी मुझे ये नेविगेशन करवाना है प्रोग्रामेटिकली, उसमें मैंने राउटर को इंपोर्ट किया, फिर उस राउटर को मैंने यहाँ इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद मैंने उसके थ्रू एक नेविगेट फंक्शन कॉल किया एंड उस नेविगेट में मैंने ये पाथ पास किया. दैट इज द ओनली थिंग विच आई हैव डन हियर. नाउ इफ आई क्लिक ऑन टेस्ट, it goes to test component, add student component, students component. Also note कि ये क्लिक करने पे this URL changes. राइट, सो जैसे ही आप क्लिक करते हो, या तो आप राउटर लिंक के थ्रू करो या तो आप राउटर डॉट नेविगेट के थ्रू करो, राइट. द URL जो है दैट URL चेंजेस. दिस इज व्हाट इज बेसिक राउटिंग एंगुलर में, कि जिसमें आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे हो. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट. यही चीज़ आप इंडिविजुअल कंपोनेंट में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये जो लिखा है ये स्टूडेंट, ये इसमें लिखा हुआ है app.component.html में लिखा है, right. Let's say if I remove the students from here, right, and I go to say test component, and in this after my content I put this button. तो अब क्या हुआ, app.component.html में दो ही बटन है, इसलिए दो ही बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, एंड हम लोग स्टूडेंट कंपोनेंट में हैं, right. If I go to add student, what you'll see is this is add student component. If I go to test, what you'll see is test works, but along with that जो बटन हमने अभी वो test component में डाला HTML में, वो component, वो बटन हमें यहाँ दिख रहा है. If I click on this router link would work. So I'll click on students and this will navigate us to the students component.